जब बुद्ध ने कहा अपदीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, तो क्या उन्होंने ये भी कहा था कि यह दीपक स्वयं ही जल जाएगा या यह कि प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आत्मज्ञान की बात की, लेकिन उसकी यात्रा का प्रारंभ उन्होंने स्वयं किया, ध्यान साधना की, तपस्या की और फिर अनुभव के बाद यह वचन दिया। अब प्रश्न यह है, जब बुद्ध ने आत्मदीप बनने को कहा, तो फिर आज के समय में ध्यान तकनीकें, आध्यात्मिक कोर्सेस और गुरुओं की क्या आवश्यकता है? उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि दीपक तो तुम हो, लेकिन जब तक घी न हो, बत्ती न हो, अग्नि न हो, तब तक प्रकाश कैसे होगा? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सहज और व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से देते हैं, और यह उत्तर हर उस साधक के लिए है जो यह सोचता है कि मैं तो स्वयं ही आत्मा हूँ, मुझे किसी पथदर्शक, साधना या तकनीक की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव एक उदाहरण साझा करते हैं। ऋषिकेश में एक 4 मंजिला इमारत बनाई गई जो एक टीले के किनारे थी। उस टीले के सहारे निर्माण सामग्री ऊपर ले जाई जाती रही। लेकिन जब टीला हटाया गया तो सबने देखा कि पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ उस मिट्टी के सहारे किया जा रहा था। अब प्रश्न उठता है, क्या अब बिना सीढ़ियों के ऊपर जाया जा सकता है? उत्तर है नहीं। इसी प्रकार जीवन के ऊपरी तल यानी आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी चाहिए, और यही ध्यान की तकनीकें हैं, साधना है, गुरु है। यदि कोई कहता है कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, तो यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मुझे यह प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं। गुरुदेव कहते हैं, जब तक तुम प्रश्न पूछ रहे हो तब तक उत्तर भी आवश्यक है, और उत्तर तब तक अधूरा है जब तक उसमें अनुभव न हो। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए पंख चाहिए, वैसे ही मनुष्य को भीतर उड़ान भरने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। एक पक्षी भी उड़ना सीखता है, माँ पक्षी उसे बार बार घोंसले से बाहर धकेलती है, झिझकती हुई उड़ान ही उस पहली उड़ान की ओर ले जाती है। इसी तरह एक साधक को भी ध्यान, सेवा, ज्ञान, सत्संग और गुरु की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। गुरुदेव आगे उदाहरण देते हैं कि आश्रम में एक घोड़ा था जो गायों के साथ रहता था। वह घोड़ा स्वयं को गाय समझने लगा, और जब पहली बार उसने किसी अन्य घोड़े को देखा तो हिंसक हो गया, क्योंकि उसकी पहचान ही डगमगा गई। यह दृष्टांत यह स्पष्ट करता है कि जब हम अपने जैसे नहीं बल्कि अलग अलग चेतनाओं के बीच रहते हैं, तो हमें अपनी असल पहचान ही भूल जाती है। इसलिए हमें एक दर्पण की आवश्यकता होती है, और वह दर्पण है तकनीक, वह गुरु, वह मार्गदर्शन। यही नहीं, गुरुदेव एक अत्यंत गहरे दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं, कॉफी पीने के लिए कप की आवश्यकता होती है। कप को पिया नहीं जाता, लेकिन बिना कप के कॉफी भी नहीं पी जा सकती। इसी प्रकार आत्मा का अनुभव करने के लिए एक माध्यम चाहिए, चाहे वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, सहजता हो या कोई विशेष साधना। यह माध्यम ही कप है, और आत्मज्ञान वह अमृत है जिसे पिया जाना है। यह कहना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे साधना की आवश्यकता नहीं, ऐसा ही है जैसे कोई कहे मैं पानी से बना हूँ, मुझे जल नहीं पीना। जब तक तुम उस अनुभव में स्थिर नहीं हो जाते, तब तक वह कथन केवल मानसिक कल्पना है, और यह कल्पना तभी हकीकत बनती है जब तुम उसे साधना से पुष्ट करते हो। गुरुदेव का कहना है, जब तक चेतना स्थिर न हो, श्वास की गति एक न हो जाए, तब तक अनुभव अधूरा है। और यही कारण है कि बुद्ध को भी तकनीकें अपनानी पड़ी थीं। उन्होंने वर्षों तप किया, ध्यान किया, समाधि में गए, और तब जाकर उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बनो। तो बुद्ध ने जो कहा वह अंतिम सत्य है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग भी तो दिखाया। अब आप सोचिए, क्या हम बिना अनुभव के केवल शब्दों से जी सकते हैं? क्या आत्मज्ञान केवल पढ़ने से संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, गुरु चाहिए और सही दिशा चाहिए। और यही इस युग में आध्यात्मिक कोर्स और ध्यान तकनीकों की आवश्यकता को सिद्ध करता है। यदि आप भी इस सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, तो आज ही साधना की शुरुआत कीजिए। स्वयं को भीतर की यात्रा पर ले जाइए, गुरु के साथ जुड़िए,
सही तकनीक को अपनाइए और देखिए कैसे आपका दीपक स्वयं प्रकाशित हो उठेगा। यही समय है उस रोशनी की ओर बढ़ने का। यही क्षण है अपने भीतर के बुद्ध को जागृत। बुद्ध का यह कथन अप दीपो भव अर्थात अपने लिए स्वयं दीपक बनो सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। यह वाक्य एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि बुद्ध यह संकेत दे रहे हैं कि कोई और तुम्हें नहीं जगा सकता, और प्रेरणा इसलिए कि भीतर वही क्षमता है, बस उसे सक्रिय करना है। लेकिन यह भीतर की रोशनी अचानक नहीं जगती। इसके लिए साधना, सेवा, गुरु के सानिध्य और सही वातावरण की आवश्यकता होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन जब तक वह सही मिट्टी, पानी, धूप और समय नहीं पाता, तब तक वह बीज ही बना रहता है। क्या कोई कह सकता है कि बीज को पेड़ बनना है तो वह बस सोच लेगा और बन जाएगा? नहीं, उसे अंकुरित होने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। यही प्रक्रिया ही साधना है। यही वातावरण ही गुरु का संग है, और यही ऊर्जा ही आध्यात्मिक कोर्स और ध्यान तकनीकों से आती है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने स्पष्ट किया कि तुम प्रकाश हो, यह सत्य है। लेकिन उस प्रकाश को अनुभूत करने के लिए साधना की लौ जलानी पड़ेगी। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और श्वास की गति को अनुभव करते हैं, भीतर कुछ बदलता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल एक दो बार के अभ्यास से नहीं आता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जल को उबालने के लिए लगातार ताप देना होता है। बीच में बंद किया तो जल फिर ठंडा हो जाएगा। ध्यान भी ऐसा ही है। इसे निरंतर अभ्यास चाहिए, अनुशासन चाहिए। बुद्ध ने यह भी नहीं कहा था कि किसी पथदर्शक या गुरु की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उन्होंने स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद असंख्य शिष्यों को मार्ग दिखाया, संघ की स्थापना की और सैकड़ों को ध्यान की विधियां सिखाई। तो यह धारणा कि गुरु की आवश्यकता नहीं या कोर्स की आवश्यकता नहीं, यह आधा ज्ञान है। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। अनुभव के बिना ज्ञान केवल सूचना है। गुरुदेव ने इसे और भी स्पष्ट करने के लिए यह उदाहरण दिया। जूस पीने के लिए स्ट्रॉ चाहिए। स्ट्रॉ को पिया नहीं जाता, लेकिन उसके बिना जूस का स्वाद लेना कठिन है। ध्यान की तकनीकें वह स्ट्रॉ हैं, माध्यम है आत्मा का रस चखने का। और गुरुओं का काम है हमें यह दिखाना कि वह रस हमारे भीतर ही है। लेकिन जब तक किसी ने वह भीतर का अनुभव न किया हो, तब तक वह केवल शब्दों के जाल में उलझा रहता है। यही कारण है कि हमारे वेदों में भी कहा गया, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जिसके पास गुरु है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। और यदि हम आज के समय में देखें तो मानसिक अशांति, चिंता, अवसाद, क्रोध, असहिष्णुता, ये सब संकेत हैं कि भीतर का दीपक बुझा हुआ है। आत्मदीप की ज्योति केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से प्रकट होती है। और वह अनुभव आता है श्वास को नियंत्रित कर, मन को स्थिर कर, विचारों से परे जाकर, उस चेतना से जुड़ने से जो सब जगह है, लेकिन हम उससे कटे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम अपनी शांति से जुड़ जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लेकिन इस शांति से जुड़ने का अभ्यास एक दिन में नहीं होता। इसके लिए साधना, सेवा, सत्संग और गुरु के चार स्तंभों की आवश्यकता होती है। जैसे भवन को टिकाए रखने के लिए चार मजबूत स्तंभ जरूरी होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में ये चार स्तंभ जरूरी हैं। बुद्धत्व की राह केवल मौन में बैठने की नहीं, बल्कि समझदारी से चलने की है। और आज के युग में जब हर ओर ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, सोशल मीडिया, तनाव, प्रतिस्पर्धा, ऐसे में ध्यान की तकनीकें हमें भीतर की ओर मोड़ती हैं। ये तकनीकें हमें सिखाती हैं कि हम विचार नहीं हैं, हम भावना नहीं हैं, हम श्वास भी नहीं हैं, हम इन सब के साक्षी हैं। और जब यह साक्षी भाव जागता है, तभी हम अपने भीतर के दीपक से प्रकाशमान होते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम केवल बुद्ध के शब्दों को उद्धृत करें या उनके बताए मार्ग पर चलें। केवल कहना कि मैं आत्मा हूँ तब तक अर्थहीन है, जब तक हमने वह अनुभव न किया हो जिसमें शरीर, मन, विचार सबसे परे शुद्ध चेतना को महसूस किया हो।
और यह अनुभव बिना मार्गदर्शन और अभ्यास के नहीं आता। तो यदि आप भी इस आत्मदीप को प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत कीजिए। किसी एक साधना को अपनाइए, चाहे वह सुदर्शन क्रिया हो, ध्यान, प्राणायाम या सहज समाधि, जो भी आपको भीतर की ओर ले जाए। तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या हमें गुरु या आध्यात्मिक तकनीकों की जरूरत है, बल्कि वास्तविक प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या मैं सचमुच अपने भीतर की रोशनी को जगाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आत्मदीप बनना केवल बौद्धिक विचार नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जहां मन को पार करना होता है, इंद्रियों को साधना होता है और अंततः चेतना से एकाकार होना होता है। इस पूरी यात्रा में तकनीकें, अभ्यास और गुरु का मार्गदर्शन वैसा ही है जैसे अंधेरे जंगल में टॉर्च, नक्शा और मार्गदर्शक हो। क्या आप बिना नक्शे के हिमालय की कठिन चढ़ाई कर सकते हैं? हो सकता है, लेकिन खतरा बहुत है, भटकाव बहुत है, और इसी भटकाव से बचाने के लिए ही ध्यान की तकनीकें और गुरु की उपस्थिति आवश्यक हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, गुरु का काम है तुम्हारे भीतर के अज्ञान के पर्दे को हटाना। वे तुम्हारे सामने एक दर्पण रखते हैं जिसमें तुम स्वयं को सही रूप में देख सको। जब तक यह दर्पण नहीं होता, हम या तो स्वयं को कम आंकते हैं या झूठे अहंकार में जीते हैं। दोनों ही स्थिति आत्मदीप बनने की राह में रुकावट है। ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया जैसी तकनीकें केवल शरीर और मन को शुद्ध नहीं करती, बल्कि वे उस भीतरी द्वार को खोलती हैं जहां आत्मा की झलक मिलती है। अब आइए समझते हैं कि आप इस यात्रा को कैसे शुरू कर सकते हैं। एक स्पष्ट एक साधना चुनें और नियमित करें। डेली साधना। आपके भीतर जो जड़ता है, जो पुराने संस्कार हैं, उन्हें हटाने के लिए रोजाना साधना जरूरी है। जैसे सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा सिखाई जाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सहज ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन, ओम ध्यान या मौन साधना साधना को सुबह का हिस्सा बनाइए। जैसे स्नान करते हैं, वैसे ही आत्मा को भी स्वच्छ करने की दिनचर्या बनाई जाए। 2, सेवा में समय दें। सेवा सेवा स्वार्थ को तोड़ती है और हृदय को विशाल बनाती है। जब आप बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, तो भीतर करुणा और प्रकाश का संचार होता है। बुद्ध भी कहते थे, एक दीपक हजारों दीपों को बिना अपना प्रकाश घटाए जला सकता है। आप छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। किसी वृद्ध की मदद करना, किसी को मुस्कान देना, सामूहिक वृक्षारोपण या स्वच्छता अभियान। सेवा से जुड़ने पर अहंकार ढलता है और भीतर जगह बनती है सच्चे प्रकाश के लिए। 3, गुरु का सानिध्य और सत्संग। सत्संग एंड गुरुज प्रेजेंस। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, वे एक ऊर्जा हैं जो तुम्हें चेतन करते हैं। उनके शब्द, उनकी उपस्थिति, उनका मौन, यह सब हमें उठाते हैं। सत्संग का अर्थ है सत के संग, यानी सत्य से जुड़ना। संगीत, भजन, ज्ञानवाणी, यह सब आपके मन की गहराई में प्रवेश करते हैं और वहाँ से बदलाव शुरू होता है। हर सप्ताह कम से कम एक सत्संग में शामिल होइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 4, आत्मनिरीक्षण और डायरी लेखन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज अंत में 10 मिनट का समय लीजिए यह लिखने के लिए, आज किस बात ने मुझे क्रोधित किया? क्या मुझे सच में प्रतिक्रिया देनी थी? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या आज का दिन मुझे अपने उद्देश्य से जोड़ पाया? इस प्रक्रिया से आप धीरे धीरे साक्षी भाव में आते हैं, जो आत्मदीप बनने की नींव है। 5, जीवन में मौन लाना, साइलेंस प्रैक्टिस। मौन केवल बोलने से दूर रहना नहीं है, यह भीतर की हलचल को देखना है। आप सप्ताह में एक दिन मौन साधना का अभ्यास कर सकते हैं, या हर दिन 10 मिनट पूरी तरह चुप रहकर अपने भीतर झांक सकते हैं। मौन में वह आवाज सुनाई देती है जो हमेशा बोल रही थी, लेकिन हम ही व्यस्त थे। इंस्पिरेशनल कंक्लूजन। अपने दीपक को जलाने का समय अब है। अब समय है कि हम बुद्ध के शब्दों को केवल दोहराएं नहीं, बल्कि उन्हें जें। अप दीपो भव। इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले चलें, इसका अर्थ है जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और फिर प्रकाश बनो। लेकिन यह पहचान, यह जागरण एक प्रक्रिया है जिस पर चलने के लिए आपको उपकरण चाहिए। ध्यान,
प्राणायाम, सेवा, गुरु, सत्संग, ये सब उस मशाल की तरह हैं जो अंधकार से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप उसी अंधकार में जीते रहेंगे या उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएंगे? यदि आप सच में इस अनुभव को पाना चाहते हैं, तो आज ही अपने क्षेत्र में कोई ध्यान कार्यक्रम, आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम या सहज ध्यान सीखने का कोर्स ज्वाइन कीजिए। रोजाना 20 मिनट की साधना से शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को बदलते हुए देखिए। और यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए 21 दिन का आत्मदीप ध्यान अभ्यास योजना, सेल्फ इल्यूमिनेशन साधना प्लान भी तैयार कर सकता हूँ। कृपया कहें, हाँ, प्लान बनाएं और मैं तुरंत बना कर दूंगा। आपका प्रकाश पहले स्वयं को और फिर हजारों को रोशन करेगा। अपने लिए दीपक बनिए, अप दीपो भव।